सिरसा कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा का बड़ा बयान। भिवानी से कांग्रेस नेत्री श्रुति चौधरी की टिकट कटने पर दी प्रतिक्रिया। पार्टी में कई प्रकार की बातें होती हैं। कांग्रेस पार्टी में कई अंदरूनी फैसले होते हैं। कई बार हर चीज हाथ में नहीं होती है। कुमारी शैलजा का बयान टिकट कटने के बाद निश्चित रूप से श्रुति चौधरी और किरण चौधरी को निराशा जरूर हुई है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कांग्रेस पार्टी से नाराज नहीं है, उन्हें समझ लिया जाएगा। मेरी भी 1979 में सिरसा लोकसभा सीट से टिकट कटी थी। उसके बाद पार्टी हाईकमान ने 1991 में मेरे को फिर से सिरसा से टिकट दी। श्रुति चौधरी को आगे भविष्य में अच्छा मौका मिलेगा। राजनीति में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। 1 अप्रैल यानी कल नॉमिनेशन फाइल करूंगी। केंद्र और हरियाणा सरकार से हर वर्ग दुखी। सिरसा सहित हरियाणा के कई जिलों में नशा बढ़ा। लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेंगे। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। ऐसा चलता रहता है, लेकिन चुनाव में सब एक साथ हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफे पर कांग्रेस हाईकमान इस मामले को देखेगी। अध्यक्ष ने कुछ बातें लिखी हैं जिस पर कांग्रेस हाईकमान संज्ञान लेगा। इंडी गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगी। कांग्रेस में लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा से लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। भाजपा पर जमकर बरसी कुमारी शैलजा। भाजपा अपने घोषणा पत्र की बात कर ले। किस घोषणा को पूरा किया है, जवाब दे भाजपा। बयानबाजी करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें भाजपा। जैसे जैसे इस चुनाव का, लोकसभा चुनाव का समय आगे बढ़ रहा है, चरण आगे बढ़ रहे हैं, 7 चरण हैं। ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का कितना ही वो चाहे, लेकिन गिरता चला जा रहा है। बहुत बड़े बड़े क्लेम किए थे इन्होंने, 400 पार, लेकिन अब मीडिया भी दिखाने लगा है कि बहुत नीचे आने लगे हैं। तो साथियों, ये चुनाव जहां से भारतीय जनता पार्टी ने बेशक राम मंदिर का भी राजनीतिकरण करने का प्रयास किया, मंदिर पूरा हुआ नहीं, लेकिन उसका उद्घाटन किया गया। और खुद शंकराचार्य बोले कि जो मंदिर अभी अधूरा है, हम उसके उद्घाटन में नहीं जाएंगे, केवल और केवल राजनीति के लिए। अभी भी आप देख रहे हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, लोगों को बांटने की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव जो नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की दिन ब दिन और ज्यादा बौखलाती चली जा रही है। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके भाषण आप सुनते जाइए, हर रोज एक नया, वो जो बोलते हैं नीचे स्तर पर बोलना शुरू हो जाता है। कभी हमारी बहनों के मान सम्मान पर जिस तरह से टिप्पणियां की जाती हैं, मंगलसूत्र पर टिप्पणी की जाती है। एक राज्य में कुछ कहते हैं, दूसरे राज्य में कुछ कहते हैं, बौखलाहट। और इसी को आपने देखा हरियाणा में भी। इनकी बौखलाहट का नतीजा आपने देखा कि कैसे आखिर में एकदम मुख्यमंत्री बदल गई। उन्हें मालूम था कि इस सरकार का चेहरा बेनकाब हो चुका है। और आज भी नाम के नए मुख्यमंत्री हैं, वही व्यवस्था, वही कार्यशैली, सब कुछ वही चल रहा है। आम जनमानस से आप निकल कर बात करेंगे तो सब यही कहते हैं कि इनकी सरकार तो बस जा ही जा रही है। और आप देखेंगे कि केंद्र में भी वही हाल होगा जो इंडिया शाइनिंग का हासिल हुआ था 2004 में, क्योंकि नीचे का जो अंडर करंट है उसको ये पहचान नहीं रहे। और हम अगर सिरसा की बात करें, सिरसा में लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या चेहरा देखें। ना कोई विकास हुआ, ना कोई साथ हुआ। किसानों के साथ तो अगर हम बात करें, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर की ऐसा बर्ताव किया गया जैसे तो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, बाहर निकलने नहीं दिया, किसानों को प्रताड़ित किया गया। और आज आम नागरिक को, गरीब को
ये परिवार पहचान पत्र के चक्रव्यूह में फंसा कर रख दिया। युवा को कुछ दिख नहीं रहा है, कारण है कि ये इतना बढ़ता चला जा रहा है और सरकार और प्रशासन इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे। क्या वो इतने असहाय हैं? क्या कारण है? आंख मीची हुई है या फिर करना नहीं चाहते? सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस बात का, क्योंकि यहाँ का युवा पूछ रहा है कि इस नशे से कब मुक्ति मिलेगी। अब बच्चों की विधानसभा में भी उठाया था हमारे साथियों ने, तो ये इतना अहम मुद्दा है। जहाँ शिक्षा की हम बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, नशे की बात कोई कम अहमियत नहीं रखता, बल्कि सबसे बड़ी बात आज के दिन हमारे लिए है और सिरसा के लिए। क्या लोकसभा चुनाव हुड्डा शैलजा ग्रुप एक साथ करेंगे? देखो, ना तो कोई वोट होता, वोट कहने की बात होती है और मीडिया में इस तरह की बातें चलती हैं। लेकिन आपने देखा होगा, चुनाव आया है और मैं हमेशा आपको बोलती थी कि अपने अपने लिए, अपने प्रभाव के लिए, अपने साथियों के लिए सब करते हैं, सब नेता करते हैं कोशिश, तो वो तो चलता है, ये राजनीति का हिस्सा है। लेकिन जब चुनाव आता है, हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष के इस्तीफे को लेकर क्या करते हैं? अब उनके कोई क्या कारण है, मैंने थोड़ा सा मीडिया में ही देखा। आजकल मेरा ध्यान ज़्यादा अपने चुनाव पर है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, उन्होंने कुछ बातें कही हैं। हमारी हाईकमांड देखेगी इन बातों को, जरूर इसका संज्ञान। एक इंडिया गठबंधन पूरे देश में चुनाव की आप सत्ता में प्राप्त करोगे? हाँ जी, इंडिया गठबंधन पूरे देश में चुनाव होगा आपका, क्या एक पूरा अमेंडमेंट सत्ता के लिए पूरा करोगे? मेरा टारगेट पूरा हो आप सरकार बनाओगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा मैंने कहा था, 2004 में भी किसी को नहीं लगता था, तब तो इंडिया शाइनिंग चल रहा था, किसी को नहीं लगता था, लेकिन एक अंडरकरंट था। आज के दिन उससे भी ज़्यादा अंडरकरंट है और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। कल से लेके अब तक आपने लगभग 500 विधानसभाओं में आपका एक राउंड हो चुका है। कितना लोगों में उत्साह या नाराजगी आप लोगों को नजर आई? हमको नाराजगी नजर आ रही है सत्ता पक्ष पर, और हमारी तरफ लोगों का उत्साह नजर आया है। लेकिन देखो, चुनाव होता है और लोकतंत्र में सबकी बात अपने मन से वोट डालें, वो सब अपना सोच समझ कर वोट डालें। हम अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी विचारधारा रख रहे हैं और लोगों का रिस्पांस देखकर पांचों हलकों में, कल हम बाकी के 4 हलके करेंगे, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना और नरवाना। पहले भी थोड़ा उधर गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सिरसा की जनता पूरी तरह से कांग्रेस का साथ देगी। गांधी परिवार की ओर से चुनाव प्रचार में अभी वर्कआउट करें, बहुत टाइम है। मैम, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जिस तरीके से बीजेपी पेश कर रही है, उसके बारे में क्या कहें? बीजेपी अपनी बात कर ले, अपनी गारंटियाँ बता दें। हम तो सरेआम पूछते हैं, अपनी गारंटी बताओ, कौन सी गारंटी पूरी हुई है आपकी? ना स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट आपने लागू की, आपने कहा था, क्या हुआ उस गारंटी का? और उसके बाद आपने प्रॉमिस भी किया था, क्या हुआ उस कमेटी का? आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, क्या हुआ 20 करोड़ रोजगारों का? कुछ जवाब दीजिए। सबका साथ, सबका विकास, स्वच्छता अभियान, कहाँ है ये सारी बातें? लोगों की जेब में 15 से 20 लाख जुमले ही तो है ना, कुछ बचा नहीं है। आज इनके पास काला धन खत्म कर देंगे, कितना कैश खत्म कर देंगे। आज कितने गुना कैश सर्कुलेशन में है। जीएसटी में लोगों को फंसा दिया। किस गारंटी की बात करें? ना गरीब आदमी को कुछ मिल रहा है, ना आम नागरिक को कुछ मिल रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है, आमदनी दुगनी करेंगे। किस गारंटी की बात करें? आज के दिन इस तरह की बात करने से पहले, कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले वो अपने गिरेबान में झांके। पहले 2 चरण के जो वोटिंग हुई है काफी कम परसेंटेज हुई है, क्या समीकरण देख रहे हैं कि सरकार के प्रति कितनी विमुखता है, उदासीनता है। हाँ जी।
फील गुड तो होलिया का हर बार नया ले आते हैं, ये नया ढकोसला, नई बातें, नए स्लोगन, एम्प्टी स्लोगन्स हैं, खोखली बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जमीन पर क्या है, कुछ करके तो दिखाया नहीं। 10 साल में देखो, आप बताइए, ऐतिहासिक इनको बहुमत मिला। 84 के बाद किसी पार्टी को इतना बहुमत मिले तो आपने किया क्या है? कभी 370 की बात कर दोगे, कभी एक दो और बात कर दोगे, लेकिन आम नागरिक के जीवन को बेहतर करने के लिए आपने क्या किया? जब इतना मैंडेट मिला तो किसकी जिंदगी आपने बेहतर की, वो बताइए। वो तो कुछ किया नहीं है। दुख की बात यही है देश के लिए कि इतना भारी मैंडेट होने के बावजूद 10 साल में आप देश को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे धकेल दें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।